जय हिंद दोस्तों। तो चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कहता है उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। तो देखिए द्विघाती सूत्र आपको पता है, मैंने बताया था क्या था, आपको याद होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपका द्विघाती सूत्र है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया और शॉर्ट कर दिया। मैंने बोला था आपके लिए बहुत शॉर्ट में लाऊंगा ताकि आपको इसमें समय कम लगेगा। अब देखिए इसको क्या करता हूं मैं, इसको आप मान लीजिए डी स्क्वायर बराबर वर्गमूल है, इधर आएगा डी, और डी क्या है तो इसे कहते हैं विविधकार। ध्यान रखिए एग्जाम में बहुत बार आता है डी क्या आपका विविधकार है, ठीक है बाबू। तो डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसी को हम लिख सकते हैं डी बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बात आप समझ रहे हैं, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, जब भी डी का वैल्यू आएगा 0 के लगभग में होगा, ठीक है, 0 के लगभग में होगा और 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से कम हुआ या माइनस में आ गया 0 से कम हुआ तो उसका विविधकार भी नहीं होगा, प्लस में मूल भी उसका ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हम अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्या बनता है। अब बहुत बच्चे को इतना बड़ा याद नहीं होगा, आपको तो ये याद कर लीजिएगा सबसे पहले d बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आप लोग को क्या याद करना है, माइनस बी प्लस माइनस d/2a, यानी x बराबर, ये फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है। यानी द्विघाती सूत्र आप डायरेक्ट इस पे निकालिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस d/2a। समझ में आया आपको। अब देखिए इसको पहले करने से यहाँ क्या फायदा मिलेगा वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको द्विघाती सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है द्विघात समीकरण का, द्विघाती समीकरण को हम इस तरह लिखते हैं। अब देखिए यहां से सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड कीजिए, एक की जगह पे क्या है 2 है ना, 2, बी के जगह पे क्या है, यहां से देखिए 7, और साइन को जरूर देखिएगा किसमें है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में तो माइनस। सी के जगह देखिए क्या है बाबू 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बोला था, डी बराबर निकाल लीजिएगा, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए रूट अंडर बी का वैल्यू क्या -7, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 और बी का सी का मान कितना है 3। वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला स्टेप जो लेंगे, स्क्वायर में जो होता है माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी सती सती आपका कितना हो जाएगा 49, 2 तिया 6, 6 चौक 24 माइनस 24। अब रूट अंडर 49 में से 24 जाएगा, बचेगा आपका कौन सी 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 5। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आपका कितना आ गया बाबू 5, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या फॉर्मूला बोला था द्विघाती सूत्र को, माइनस बी प्लस माइनस d/2a। यहां से आपके दो मूल निकलेंगे तो क्या कीजिएगा, एक प्लस में लीजिएगा, एक आप लोग क्या ले लीजिएगा माइनस में, है ना। एक बार प्लस में लेने के लिए एक बार माइनस में। तो देखिए सेम माइनस बी प्लस d/2a, माइनस बी माइनस d/2a। अब देखिए फटाफट वैल्यू रखिए, माइनस का माइनस, बी का मान क्या बाबू, यहाँ देखिए -7, तो दो साइन एक साथ लेंगे तो क्या लेगा ब्रैकेट प्लस, डी का मान कितना 5, और 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है, 2 लीजिए। चलिए इधर भी काम करते हैं, माइनस बी का मान है -7 माइनस डी का मान आपका क्या है 5 है, ठीक है। डी का मान 5 इंटू 2 इंटू ए का मान 2। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 दूनी 4, यानी बाबू 7 5 12/4, यानी क्या हो जाएगा 3। तो पहला मूल आपका निकल गया। चलिए माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 5/2 दूनी 4, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2/4, तो 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर आ गया 1/2। तो दो मूल आपके निकल गए द्विघाती सूत्र से। वो भी आसान है, जो आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप इसको पहले के लिए, क्योंकि फिर आपको वहां पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे काम कितना आसान है, आप लोग खुद देखिए, एकदम आराम से बन जाएगा। इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे अगले क्वेश्चन में, कि इतना डिफाइन नहीं करेंगे, अब आपको डायरेक्ट शॉर्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस x माइनस 4। देखिए a का वैल्यू क्या है आपका 2 है,
b का वैल्यू क्या आपका x है, बराबर x तो आप यहाँ रखिएगा नहीं, ठीक है। तो x के जगह पे आप क्या, ये x किससे गुना, 1 से गुना है ना, x गुने 1 यानी क्या होगा x। तो b के जगह हम क्या लेंगे बाबू 1, प्लस में है तो प्लस में c के जगह क्या लेंगे बाबू -4, c के जगह है ना ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए फॉर्मूला के अंदर अब काम शुरू करते हैं। बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान 2 गुने माइनस में बाबू हो जाएगा 4। चलिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, अब 32 1 रूट 33, 33 का वर्गमूल होगा नहीं पर यहाँ पे काम हो गया। चलिए डी हमारा निकल गया यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद ही है, द्विघाती सूत्र -b प्लस -d/2 है। तो एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में। चलिए माइनस b का मान क्या बाबू 1 प्लस d का मान √33, 2 गुने a का मान देखिए क्या है 2। चलिए फिर यहाँ पे शुरू करते हैं, -1 माइनस √33/2 इंटू 2, क्योंकि a का मान कितना है आपका 2 है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस √33 और 2 दूनी बाबू कितना, यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है। यहाँ पे हो गया -1 माइनस √33 आपका और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और ये घबराइएगा नहीं, आंसर में कहिएगा ये नहीं है तो माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। माइनस कॉमन लेगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेगा तो हो जाएगा प्लस में। तो आंसर सही है आपका, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 मूल आपके ज्ञात हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए a का मान यहाँ से क्या निकलता है आपका सीधा 4, अब b का वैल्यू देखिए 4√3 है आपका, ठीक है। और c का मान कितना है, यहाँ c का वैल्यू कितना 3, ठीक है। तो रूट वाला है, घबराइएगा नहीं। चलिए तो b स्क्वायर यानी देखिए 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना 4 और c का मान कितना 3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौक 16, ये ध्यान रखिएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौक 16 और स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म। तो 16 तिया आपका हो जाएगा कौन सी 48, तो सिर्फ क्या बचेगा 3। क्यों, 4 इससे क्या हो रहा है गुना हो रहा है। अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 चौक 16, स्क्वायर से रूट खत्म, 16 तिया, ठीक है। तिया आपका कितना हो जाएगा बाबू 48, इधर 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो आंसर रूट अंडर 0। तो 0 का वर्गमूल कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ माइनस b का मान कितना है आपका 4√3, -4√3 प्लस 0 हो जाएगा आपका सीधा 0/2 इंटू a का मान देखिए कितना 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, a का मान 4 है ना, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आते हैं -4√3 -0 का 0 हो जाएगा /2 इंटू 4। चलिए -4√3 0 से जुटेगा कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी -4√3 -0 घटाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 घटाइए जोड़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दूनी आपका हो जाएगा आपको 8। अब देखिए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो बचेगा क्या, बचा -√3 और नीचे में बचेगा आपका 2 और इधर हो जाएगा आपका -√3/2। तो ये 2 मूल आपके क्या हो गए ज्ञात हो गए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए a का मान आपका क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा और b का मान x है तो x की जगह क्या आएगा 1 आएगा और c का मान यहाँ से बाबू कितना 4, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब इस पे काम शुरू करते हैं। रूट अंडर बाबू b स्क्वायर, b का मान क्या है 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 का मान 2 और c का मान 4। चलिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 -4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 1 में से 32 जाएगा, बचेगा माइनस में √31। तो मैंने आपको पहले ही बताया था द्विघाती सूत्र में या द्विघात समीकरण में या तो इसको भी छोड़िए, रूट में कभी भी माइनस आ जाएगा तो उसका वैल्यू कभी फाइंड नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी इसका मूल जो है बाबू मूल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ 31 होता तो आगे काम होता, बट यहाँ पे किसमें 31 आ गया बाबू माइनस में, तो जब भी माइनस में आ जाए रूट के अंदर तो उसका काम आगे नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका शुरू होगा, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक आप लोग अगर पूरा समझ गए
तो जो भी बच्चे नए चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।